अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहने भाई इस मौसम के, इस सुहाने मौसम के। हाँ, जहाँ देखूँ वहाँ अल्लाह की रहमतें, जहाँ देखूँ वहाँ बरकतें ही बरकतें, जहाँ देखूँ वहाँ नियामतें ही नियामतें। माशाअल्लाह, क्या बहार है, क्या मौसम है। क्योंकि भाई ये कोई और महीना नहीं, माह रमज़ान है, या कह लो रमज़ानुल मुबारक है। तो सोच के देखो मेरे भाई, जिस महीने में इतनी रहमतें, बरकतें, नियामतें हैं, तो सोच के देखो वो महीना कितना बाबरकत होगा, है ना। देखो, आजमा के देखो, आप साल के 11 महीने में कभी भी हम जब सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं तो हम 10 नेकियां मिलते हैं। अगर वही हम रमज़ान में एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो 70 नेकियां मिलते हैं। तो क्या कहने महीने के, माशाअल्लाह, महीनों का सरदार है रमज़ानुल मुबारक। अब सोच के देखो, साल भर हम नफिल पढ़ते तो नफिल का सवाब मिलता है, रमज़ान में वैसा नहीं। रमज़ान में अगर आप नफिल पढ़ते हो तो फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ पढ़ते हो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है, माशाअल्लाह। इसलिए रमज़ान मुबारक में नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफिल हो, चाहे फ़र्ज़ हो, हर का सवाब दुगना है, तिगुना है, क्या कहूँगा आपको, इतना सवाब है। तो इसलिए नमाज की पाबंदी किया करो, छोड़ो मत। और तरावी, उसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, याद रखो मेरे भाई। और इतना ही नहीं, कुरान की तिलावत तो कसरत से करो और दुआएं करो कसरत से। दुआएं ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। रहमतों वाला महीना है, दुआएं ज़रूर कबूल होगी। यार, इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। जो कब्र में गुनाहों की वजह से जिनको अजाब हो रहा होता है, उनका अजाब तक रोक देते हैं अल्लाह ताला। तो सोचो कितना बाबरकत महीना होगा जिसमें जन्नत को सजाया जाता हो, जन्नत को खुशबू का ईंधन दिया जाता हो, यानी कि महकाया जाता हो। तो सोच के देखो, धुनी दी जाती है खुशबू की जन्नत को। तो सोच के देखो कितना बाबरकत महीना होगा, माशाअल्लाह। इस महीने में भी कुछ लोग क्या करते हैं, बस 4 या 5 तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद से तरावी को आधी पढ़ लेते हैं या 4 रकात पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं। क्यों भाई, सिर्फ रमज़ान में इतना ही है क्या मेरे भाई? रमज़ान साल में एक बार भी तो आता है ना मेरे भाई, रमज़ान। देखो कितने लोग जो हैं रमज़ान से पहले रमज़ान से पहले तक हमारे साथ थे, यहाँ तक कि चांद दिखने में 1 घंटा, यानी कि है ना, चांद दिखेगा तो रोज़ा रहेंगे, इससे रमज़ान है, उसके 1 घंटा पहले तक भी हमारे साथ थे। उसके बाद 1 घंटे पहले या 10 मिनट पहले जिनका इंतकाल हो गया। इतना क्यों दूर जाते हो? अब ये सोचो, पिछले साल में रमज़ान में जो लोग हमारे साथ थे, क्या वो इस साल है? तो शुक्र मनाओ अल्लाह का, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना दोबारा ज़िंदगी में अता किया है। तो हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अपने गुनाहों की तौबा करें सच्चे दिल से अल्लाह से। इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा ज़रूर कबूल करेंगे। नमाज़ों की पाबंदी करें भाई। रमज़ान के रोज़े हर ईमानों वाले पर फ़र्ज़ है। कुछ लोग 5 रोज़े रखेंगे, कुछ लोग 10 रोज़े रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम 15 से रोज़ा रखेंगे, बड़े रोज़े होते हैं वो रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम 27 रोज़ा रखेंगे, बड़ा होता है, बड़ा सवाब मिलेगा, वो तो रखेंगे। कुछ लोग 20 के बाद के 10 रोज़े रखेंगे, 21-22 जो है ना, यहाँ से 10 रोज़े रखेंगे, बड़े रोज़े होते हैं, हम वो रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहला रोज़ा रखेंगे नहीं, डायरेक्ट बड़े रोज़े रखेंगे आखिरी 15 के, उसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने कहीं भी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ये रोज़े रखना ही, मतलब 27 रखो बाकी सब छोड़ दो, 15 रखो 15 छोड़ दो, नहीं। सारे रमज़ान के रोज़े सारे ईमान वालों पर फ़र्ज़ है मेरे भाई। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबियाँ आए, जितनी उम्मतें उनकी थी, उन पर किसी पर भी ये महीना नाजिल नहीं हुआ, यानी कि किसी को भी अल्लाह ने ये महीना अता नहीं किया। हमको अल्लाह ने ये महीना अता किया है। इस महीने, इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद पूरा हुआ है, कुरान मजीद उतरा है मेरे भाई, याद रखो अच्छी तरह से। इसमें जो एक रात है जो शब कदर की, अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह शब कदर की रात हमें अता कर, जो मुबारक रात है, याद रखो अच्छी तरह से। और इस रात, ये जो है, ये रमज़ान का जो महीना है ना, इसे कोई आम महीना, कोई मामूली महीना मत समझना मेरे भाई। इसमें ज़िक्र अस्कार किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, दुआएं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगा करो, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं, उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआएं, आज जो उम्मती मुस्लिमा परेशान है उनके लिए दुआ, परेशानी को हल करने की दुआएं, नमाज़ों का एहतमाम, तरावी का एहतमाम, रोज़ों की पाबंदी नहीं, जो रोज़े, जितने रोज़े हैं रमज़ान मुबारक में सारे रोज़े रखने की कोशिश करो। हाँ, अगर बीमार हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तंदुरुस्त हैं तो जितने रोज़े हैं 30 इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आपको 30 सारे रोज़े नसीब फरमाए। तो सारे रोज़े रखो मेरे भाई, याद रखो। ये रमज़ान का महीना एक बार चला गया ना, फिर इसे आने में 11 महीने लगेंगे। और क्या मालूम मेरे भाई, 11 महीनों तक हमारे पास वक्त है या नहीं है। और 11 सेकंड की गारंटी नहीं है यहाँ पे, 11 सेकंड तक हम बचेंगे नहीं बचेंगे, वो तो 11 महीने हैं। जब जैसा जैसा रमज़ान गुजरता है ना,
तो याद रखो वैसे वैसे अफसोस होता है कि रमज़ान कैसा गुजर गया हमारा। वेस्ट मत करो रमज़ान को, खालीपन में मत गुजारो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान ज़िक्र व अज़कार से तर होनी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। ये बार बार दोहरा रहा हूँ मैं। और याद रखो मेरी बात, इसमें तहज्जुद की पाबंदी भी करो। और याद रखो इसमें मिस्किनों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, रिश्तेदारों की मदद करो, पड़ोसियों की मदद करो, मोहताजों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो। जिनके घर में जो सामान की ज़रूरत है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है, जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी ताकत है उतनी ही उनकी मदद करो। जिसको जो ज़रूरत हो रमज़ान में, जो उनको ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह वो ज़रूरत उनकी पूरी करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो सकता तो अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है बस उतनी ही कोशिश करो, ताकि आप उनकी ज़रूरत पूरी कर सको। ऐसा नहीं कि आपको अल्लाह ने नवाजा नहीं है फिर आप ज़रूरत पूरी ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है बस उतना ही करो, लेकिन ज़रूर करो, करने की कोशिश पूरी करो मेरे भाई। और अपने घर वालों का ख्याल रखो रमज़ान में। और एक बात अच्छे से याद रखो, इफ्तारी अगर कराने की अल्लाह ने ताकत दी है तो मोहताजों, गरीबों को, जिनको ज़रूरत है उनको इफ्तारी किया करो। सहरी कराने की अल्लाह ने ताकत दी है, जिनको ज़रूरत हो, जो रोज़ा रखना चाहते हैं उनकी सहरी करवाओ, उनकी इफ्तारी करवाओ। समझ में आया? इंशाअल्लाह याद रखो, ये बाबरकत महीने को ऐसे ही हाथ से निकलने मत दो। इसमें अल्लाह ताला बंदा कोई एक मांगता है ना, झोली भर के अता करते हैं। इसमें अपनी झोलियां भर लो, इतनी भर लो कि क्या कहने। साल भर 11 महीने इंतज़ार करोगे ना, इतनी झोलियां आपकी नहीं भरेगी जितनी रमज़ान मुबारक में भरेंगी आपकी। इसलिए रमज़ान मुबारक को बहुत कीमती जानो। ऐसा नहीं कह रहे यार बस जैसे आम महीने होते हैं वैसे ही मामूली महीना आ गया चले गए, आ गया चले, ऐसा मत करो मेरे भाइयों। रमज़ान मुबारक का महीना एक बार आ गया ना, फिर दोबारा आने में आपको क्या कहें, अल्लाह ने आपको वक्त दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी में दूसरा रमज़ान लिखा है अल्लाह ने तो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर नहीं लिखा है तो याद रखो, पहली बात तो सोचो ही मत कि अल्लाह ने लिखा है नहीं लिखा है। इसी रमज़ान को गनीमत जान के इसी रमज़ान में अल्लाह की भरपूर इबादत करो, भरपूर इबादत करो। और याद रखो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक को पाया और अपनी मगफिरत ना करवा सका। और उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आमीन कहा था। तो आपके साथ ऐसा ना हो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मगफिरत करवाओ अपने अल्लाह से। और एक बात अच्छे से याद रखो, कुछ लोग रोज़ा नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? नहीं भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, नहीं पिया हूँ तो तकलीफ़ हो जाएगी, मैं नहीं रह सकता। कुछ लोग नहीं रहते, क्यों भाई? नहीं मैं तंबाकू खाने की आदत है मुझे, जो वो खाते हैं मसाला जो भी खाने की आदत है मुझे, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ। मेरे भाई क्या बात है मेरे भाई, ये कैसी सोच है मेरे भाई। कुछ लोग रमज़ान में भी गाना बजाना नहीं छोड़ते, कुछ लोग रमज़ान में भी गलत चीज़ें करना नहीं छोड़ते। क्या बात है भाई, ये कैसी चीज़ है? ये इतने बाबरकत महीने में आकर भी आप इस तरह काम करेंगे मेरे भाई, ये कैसी चीज़ है? याद रखो, अगर आप छोड़ भाई, अल्लाह इंसान को तभी हिदायत देते हैं जब वो हिदायत मांगता है और वो चाहता है कि उसका इरादा होता है कि मुझे हिदायत मिल जाए, वरना अल्लाह ऐसे किसी को नहीं देते। उसका इरादा भी होना चाहिए, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या फिर इरादा होना चाहिए मुझे हिदायत मिल जाए, तभी उसे हिदायत मिलती है, वरना बिना वजह अल्लाह हिदायत नहीं देती। याद रखो, हाँ अगर अल्लाह खुद से किसी को हिदायत देने पर आए तो वो बात अलग है, लेकिन याद रखो हम में भी ये होना चाहिए कि हमें भी अल्लाह की तरफ से हिदायत मिले। हमारा इरादा होना चाहिए, तभी हमें हिदायत मिलेगी। तो आप छोड़ने की कोशिश करो, दुआ करो, या अल्लाह इस रमज़ान मुबारक के बरकत से या अल्लाह मैं रोज़ा रहना चाह रहा हूँ, ये बाबरकत महीने को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, या अल्लाह इस मेरी गंदी आदतों को छुड़वा दे मेरे मौला, छोड़ने में मेरी मदद फरमा मेरे मौला। इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह के फजल और करम से ये आदतें ज़रूर छूटेंगी। आप बस इसकी इन गंदी आदतों की वजह से, ये गलत आदतों की वजह से रमज़ान मुबारक के महीने को अपने हाथों से ख़राब मत करो, रोज़े मत छोड़ो। इन चंद आदतों की वजह से अपने रोज़े को मत गंवाओ मेरे भाई। कई लोग मैंने देखे हैं रमज़ान में रोज़े रहते हुए भी, या फिर रमज़ान मुबारक चलता रहता है, कोई 1-2 रोज़े रह के उसके बाद क्या करते हैं, सबके मुंह चलते रहते हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सुपारी खा रहा है, क्या मिल रहा है मेरे भाई ये सब करके। इसलिए ये सब छोड़ दो, रमज़ान मुबारक को अहमियत जानो, जान करके इस जो मेहमान है ना, बहुत मुबारक मेहमान है। अब आम तौर पर हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हम क्या करते हैं, हर एक मेहमान की इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। यार वो उस मेहमान का तो करते हो जो दुनियावी है। याद रखो
उसकी इतनी इज्जत करते हो, तो ये तो अल्लाह की तरफ से बनकर आया हुआ मेहमान है रमज़ान मुबारक, इसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए, कितना इकराम करना चाहिए, कितनी अहमियत होगी इसकी। इसे गनीमत जानो और इसे ऐसे ही अपने हाथों से मत जाने दो, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।